नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पुनीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान करंट अफेयर से जो क्वेश्चन करते हैं उन्हीं से संबंधित आज कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत श्रेष्ठ मेट को किस स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? तो जो मेट हैं, जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, उसको किस स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? तो पंचायत समिति व जिला स्तर के ऊपर इनको सम्मानित किया जाएगा। अब जो महात्मा गांधी नरेगा है, मनरेगा बोलते हैं इसको, इसके बारे में देखो। प्रारंभ में नरेगा नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 फरवरी 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद मनरेगा नाम से इसको 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया, तथा 100 दिन का रोजगार जिसमें उपलब्ध करवाया जाता था। राजस्थान के बजट 2023-24 में कार्य दिवस बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। और कुछ जनजातियां हैं जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, जैसे कथोड़ी, सहरिया और जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए 200 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। इसमें जो मजदूरी दर है उसमें वृद्धि हुई है 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक, और सर्वाधिक जो मजदूरी है वो हरियाणा राज्य में दी जाती है, जिसमें 357 रुपये की मजदूरी दी जाती है। अपने राजस्थान में मजदूरी की बात करें तो पहले 331 रुपये की मजदूरी थी, जो अब बढ़कर 255 रुपये हो गई है, और जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। मतलब 231 से 255 तक ये जो वृद्धि हुई है 24 रुपये की, सर्वाधिक वृद्धि है। और एक जिला है भीलवाड़ा, जिसमें सभी महिला मैट हैं। अब जितने भी मैट हैं वो सभी महिला ही उसमें मैट हैं, तो भीलवाड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में राज्य के कितने विश्वविद्यालयों को राजस्थान टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि देने के प्रस्ताव पारित किया? क्वेश्चन क्या है कि राज्य के कितने विश्वविद्यालय हैं जिनको राजस्थान टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत अनुदान राशि देने की घोषणा हुई है, प्रस्ताव पारित हुआ है। तो 7 विश्वविद्यालय हैं, और इनके लिए जो वित्त का पोषण कार्य करेगा वो वर्ल्ड बैंक है। अगला क्वेश्चन देखो। असर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मतलब राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है जिसमें जो लड़कियां होती है वो स्कूल छोड़ देती है? तो उसमें दूसरा स्थान है। अब ये जो असर है इसके बारे में देखो, तो असर 2023 ये क्या है? एनुअल स्टैटिक ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, जिसमें सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि की रिपोर्ट दी जाती है। तो सरकारी स्कूलों में जो नामांकन हुआ है उसमें वृद्धि हुई है, और उसकी दर है 7.3%। एक होता है 11 से 14 वर्ष की उम्र में जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट हो जाती हैं, उसमें प्रथम स्थान तो उत्तर प्रदेश का है, और सेकंड स्थान पे अपने राजस्थान है, जिसकी दर है 2.9%। इतनी लड़कियां 11 से 14 वर्ष की उम्र में ड्रॉप आउट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो। उम्मेद उद्यान जोधपुर को किस आधुनिक उद्यान की तकनीक से हरा भरा किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर उम्मेद उद्यान है, जो जोधपुर की लाइफ लाइन ही कहा जाता है एक प्रकार से, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा जोधपुर को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो इस उम्मेद उद्यान को कौन सी आधुनिक उद्यान की तकनीक है जिसके द्वारा हरा भरा किया जा रहा है? तो मियावाकी तकनीक है, जिसके द्वारा इस उद्यान को हरा भरा किया जा रहा है। अब ये जो मियावाकी तकनीक है इसके बारे में आप देखो। मियावाकी तकनीक है, ये एक जापानी तकनीक है, जिसमें पौधे होते हैं उसको उनमें 10 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। मतलब किसी पौधे में वृद्धि होती है तो नॉर्मल पौधों की बजाय उस पौधे में 10 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। उम्मेद उद्यान है, ये जोधपुर के ऑक्सी पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, और लगभग 3 से 4 वर्ष में पार्क पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो खर्चा आएगा वो कुल खर्चा है 20.80 लाख रुपए, और इसमें जो पौधे लगाए जाएंगे वो 14,000 पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। इसी की तर्ज पर एक अपने जयपुर का सेंट्रल पार्क है, उसको भी ऑक्सी पॉकेट के रूप में विकसित किया गया, और यही तकनीक थी मियावाकी तकनीक। तो अगला क्वेश्चन देखो।
राजस्थान के किस जिले में 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन हो रहा है? तो जयपुर जिला है जिसमें 13-14 अप्रैल 2023 को W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन हो रहा है। अब G20 के बारे में देखो। G20 है, इसमें जो देश हैं, ये जो एक G20 का ग्रुप है, ये ग्रुप 20 बोलते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। G20 को ग्लोबल GDP में जो हिस्सा है G20 इन देशों का, वो 85% है और विश्व व्यापार में इन देशों का हिस्सा 70% है तथा जो कुल जनसंख्या होती है उसमें से 2/3 जनसंख्या इस ये G20 के देश हैं इनमें निवास करती है। 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत को इसकी अध्यक्षता करने की मेज़बानी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक मिली है। 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। अब G20 की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम और इसका स्लोगन है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। 2023 में भारत में बैठकों का आयोजन किस प्रकार हुआ है, उसमें से राजस्थान में कौन कौन सी बैठक हुई वो देखो। पहली बैठक उदयपुर में हुई थी दिसंबर 2022 में, जिसको शेरपा सम्मेलन कहा गया था। दूसरी बैठक हुई थी वो जोधपुर में हुई फरवरी 2023 में, ये भी शेरपा सम्मेलन से संबंधित थी। और तीसरी बैठक अभी हाल ही में मार्च में हुई थी उदयपुर में, ये फाइनेंस से संबंधित थी। 2015 में G20 की अध्यक्षता तुर्की जो देश है उसके द्वारा की गई थी और उसी समय महिला कोर का गठन हुआ था जिसे W20 कहा गया था। इसकी भारत में अभी 2 बैठक हुई हैं, पहली औरंगाबाद फरवरी 2023 में और एक अभी हाल ही में जयपुर में 13-14 अप्रैल 2023 को W20 की बैठक हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। RTDC द्वारा प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो RTDC है, पर्यटन विभाग है, इसके द्वारा ढोला मारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण दामोदरा गांव जैसलमेर में किया जा रहा है। अब देखो पर्यटन के क्षेत्र में बजट 2022-23 में पर्यटन के क्षेत्र में एक वागड़ सर्किट बनाया गया था जिसपे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला शामिल है और ढोला मारू कॉम्प्लेक्स है वो जैसलमेर में बनाया जा रहा है जिसकी घोषणा अप्रैल 2023 में की गई। अब ये ढोला मारू कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए भूमि का आवंटन हुआ वो दामोदरा गांव जैसलमेर में हुआ है, इसलिए अभी हाल ही में ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में राजस्थान के RGHS पेंशनर के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? तो RGHS है, इसमें पेंशनर है, उनके लिए OPD की जो सीमा थी 20,000 उसको बढ़ाकर अब 30,000 रुपये कर दिया गया है। RGHS के बारे में देखो, इसका पूरा नाम है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और RGHS है ये CGHS पर आधारित है। RGHS की घोषणा 2021-22 में हुई थी और इसमें जो लाभार्थी होते हैं उनमें एक्स MLA और जितने भी मंत्री हैं वो, न्यायाधीश, भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य के सरकारी व अर्ध सरकारी बोर्ड व निगम आते हैं और इसके लिए पेंशनर के लिए OPD का जो लाभ मिलता है वो 20,000 से बढ़ाकर अभी हाल ही में 30,000 रुपये कर दिया गया है। अब हम राजस्थान ज्योग्राफी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी आने वाली जो भर्ती परीक्षा EO और RO के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप ये मैं रोज़ आपको 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आप ये 10 क्वेश्चन भी देखो, इनके जवाब आप मुझे दे देना, कल मैं आपको करवा दूंगा। आज नया टॉपिक है राजस्थान का अपवा तंत्र और झीलें, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, चलो देखो। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपको चंबल नदी का प्राचीन नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी कौन से राज्य से निकलती है ये बताना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वर्ष पर्यंत प्रवाहित नदी है, मतलब राजस्थान की कौन सी नदी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती है, बहती है? अगला क्वेश्चन देखो, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध नदी है झालावाड़ की नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? अगला क्वेश्चन, काली सिंध की सहायक नदी है, अब आपको ये बताना है कि काली सिंध जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी कौन सी है? इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए, कातली, साबी,
काकानी, और ये उपयुक्त सभी इनमें से कौन सी अंतः प्रवाहित नदी है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है? और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कुछ नदियों से संबंधित क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।